हेलो बच्चों, अब हम करने वाले चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हम यही क्वेश्चन हल करते जाएंगे और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड बेसिक खत्म कर देंगे। ठीक है, बेसिक और क्वेश्चन दोनों हम क्वेश्चनों के हिसाब से करते जाएंगे। तो अब क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन पे फोकस करना। ठीक है, देखो भाई कि दिखाइए रैखिक समीकरण 3x - y = 2 तथा इतने अनेक हल होंगे। समझ रहे हो, अनेक हल का मतलब क्या है, एक हल का मतलब क्या है, इन सब का मैं तुम्हें भी मतलब समझाता हूँ। देखो भाई, हमारा जब रैखिक समीकरण है, क्या है, रैखिक समीकरण, तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास एक समीकरण रहेगा। जैसे ये वाला समीकरण है ना, बराबर 9 बराबर 0, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। ठीक, कोई दिक्कत, रैखिक क्यों बोलते हैं, इनकी जो पावर है वो एक रहेगी हमेशा, इसलिए उनको रैखिक बोलते हैं। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद दोनों का मतलब एक है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अनेक अनेक का मतलब क्या है, देखो रैखिक है तो इसका सीधा मतलब है जब हम ग्राफ खींचेंगे ऐसे करके तो इसकी एक लाइन जाएगी ऐसे। ठीक है, द्विघात रहेगा तो उसका जो ग्राफ बनता है यानी उसकी जो आकृति बनती है उसकी बनती है परवलयाकार। और परवलयाकार कैसा रहता है, जैसे हमने बचपन में चूल्हे बना बना के छोटा बड़ा सीखे थे ना, उसी की तरह। ठीक है भाई, अब ये रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे दो रैखिक समीकरण है तो एक समीकरण की एक लाइन खींचेगी तो दो समीकरण की कितनी लाइन खींचेंगे, दो। ठीक, अच्छा अब सुनो, जैसे दो पहली रेखा हो सकती है कि हमारी दो लाइन खींची, हमारी लाइन जाएंगी ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गई। अगर दो लाइन ऐसे हैं तो इनको बोलेंगे समांतर रेखा। क्या बोलते हैं वाला, इनको समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर तीन तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछेगा कि रेखा का प्रकार बताओ, रेखा कौन सी है। तो यहाँ से दो समीकरणों से तीन तरह की रेखा बनती है। एक तो समांतर रेखा बनेगी, एक ये प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। इसका नाम क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है बालक, तीसरी कौन सी बनेगी, जो तीसरी बनेगी वो एक ही लाइन पे दो लाइन रहेंगी, यानी एक पे ही दो ऐसे करके, तो इसे बोलते हैं समपाती रेखा। कौन सी बोलेंगे बालक, समपाती रेखा। ठीक है, जब हमसे रेखा का प्रकार पूछा जाएगा तो हम ऐसे बताएंगे समांतर, अगर ऐसी रेखा बनेगी तो समांतर, ऐसी बनेगी तो प्रतिच्छेदी, और ऐसी बनेगी तो समपाती। क्या गुरुजी हमें इनके लिए ग्राफ खींचना जरूरी है, बिल्कुल भी ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ वाला पोर्शन कैंसिल कर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, अच्छा अब इसमें पूछा जाएगा हल का प्रकार, कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा। जैसे यहाँ अनेक हल दे रखे हैं, ठीक है, जब ये बंदा रहेगा ये कहीं पे नहीं तो इसका रहेगा कोई हल नहीं। क्या रहेगा, कोई हल नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, ये रहेगी केवल ये एक जगह पर टच हो रही है तो केवल एक हल, क्या बोलेंगे, केवल एक हल। ठीक है, या फिर केवल अगर, या फिर हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। ये समझ लो बेसिक चल रहा है, इसका क्वेश्चन का बेसिक है। अनेक हल पे टॉपिक चल रहा है। अनेक हल से हमें तीन तरीके क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछा जाएगा कि रेखा कितने प्रकार की है, रेखा कौन सी, एक समांतर, प्रतिच्छेदी और समपाती, तीन तरह की रेखा रहती है। ठीक है, इनमें सॉल्यूशन कौन कौन से रहते हैं, इसमें कोई हल नहीं रहता। जब कोई हल नहीं वाली कंडीशन आएगी तो हम याद करेंगे समांतर रेखा की बात हो रही है। जब केवल एक हल या अद्वितीय हल, मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो हम प्रतिच्छेदी रेखा की बात करेंगे। और जब संपाती आएगी तो इसका रहता है अनेक हल। कौन सा रहता है, अनेक हल। तो कहने का मतलब ये तो जो समीकरण है ना, ये अनेक हल यानी संपाती रेखा के समीकरण है। इन दोनों की जो लाइन बनेगी, ग्राफ बनेगा, तो दोनों लाइन एक ही रहेंगे। समझ में आई। अच्छा अच्छा, इनमें एक चीज और रहती है, संगत और असंगत। कभी कभी अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। तो देखो भाई साहब, ये दोनों संग तो है मगर ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये असंगत है, साथ रहकर भी असंगत है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति रहता है ना, वो हमारे साथ तो रहता है लेकिन मन नहीं रहता, बस यही सिस्टम इनमें है। अब ये बार लानी एक जगह पे मिल रही है, ये भी कैसी रहेंगी, संगत रहेंगी। ठीक है बालक, अच्छा ये देखो, ये कौन सी संपाती है, ये भी टच हो रही है, तो ये भी कौन सी रहेगी, संगत रहेगी। अच्छा, अब ये तो हो गया टॉपिक, लेकिन अब मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक ये है कि इनका पता कैसे पाएंगे रेखा कौन सी है। तो मेरी बात सुनो ढंग से, जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर कंडीशन ऐसी है, अगर कंडीशन ऐसी है
तो ये इसमें अप्लाई रहेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब जैसे दो समीकरण दिए हुए हैं, एक्स की संख्या एक्स के नीचे रखनी है, वाई की संख्या वाई के नीचे रखनी है, और बगैर एक्स वाई की संख्या बगैर एक्स वाई के नीचे रखनी है। और जब कंडीशन देखनी है, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो बोलेंगे ये हमारी समांतर रेखा है, हल पूछेगा तो कोल नहीं या नहीं, और संगत असंगत में असंगत रहेगी। ठीक, अगर ऐसी आती है तो देखो इसके लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसमें ये वाली कंडीशन रहेगी। ठीक, अभी मैं बताता हूँ क्या होगा। और जो संपाति रहेगी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, इसमें तीनों बराबर रहेंगे, तो हम बोल देंगे संपाति रेखा अनेक अनेक संगत है। ठीक, यहाँ पूछा है कि द्विघात दिखाइए कि रैखिक समीकरण इतने के अनेक हल होंगे। अब हमें दिखानी है तो मैं करके बता दूं। देखो यहाँ पे करता हूँ, ये क्वेश्चन जोड़ना। देखो ये जैसे ये है 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6। ठीक, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम तुलना करेंगे a1x b1y बराबर c1, ठीक, और a2x प्लस b2y और बराबर के c2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी रुको, ऐसे नहीं करते। अब हमें इनका क्या, सॉरी अब तो देखते हुए डिस्टर्ब होगा, बैठ जा पहले। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है, इनको हल करना है। और कौन से तौर से हल करना है, संपाती रेखा के हिसाब से। ठीक है, हमें अनेक हल बताने दिखानी है ये चीज, तो दिखाएंगे कैसे। देखो बराबर से जो संख्या रहेगी पहले उसको इधर लेना है हमें, 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, जब बराबर से कोई चीज अदला बदली होती है तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये 9x माइनस 3y और माइनस के 6 बराबर 0। अब हमारा पहला स्टेप शुरू होता है इस क्वेश्चन को हल करने का, कि हम इसको मानेंगे a1x प्लस b1y और प्लस के c1 बराबर 0। ठीक है, अब जैसे ये दो बार है तो इसको मानेंगे a2x प्लस b2y और प्लस के c2 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है, देखो भाई मैंने कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करते हैं ना, तो इसके साथ x है इसके बाद x है, इनको छोड़ेंगे, बाकी जो संख्या है जैसे a1 बराबर रखेंगे 3, b1 बराबर रखेंगे -1, क्योंकि y y छोड़ देंगे, 1 हमेशा उपलब्ध रहता है, और c1 बराबर रहेंगे -2। ऐसे ही यहां से उठा लेंगे हम, a2 बराबर 9, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -6। अब हमें पता करनी है कि ये संपाती रेखा है, पता नहीं करनी है, इसने बोल दिया दिखानी है। और दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको बटे में ए के नीचे ए वाली संख्या, बी के नीचे बी वाली संख्या, हमने रखा 3/9, फिर रखा -1 बटे में -3, और फिर रख दिया 9 बटे में -6, -2 बटे में -6। देखो ये 3 बटा में ये 9 रखा, इसके नीचे ये और 2 के नीचे 6। अब पता कैसे करेंगे इनमें कौन सा चिन्ह लगाना है, ये वाले दोनों लगाने, ये लगाना है या ये लगाना है। तो देखो पहले इससे काटो, 3 एकम 3, 1/3, माइनस से माइनस कटी 1/3, और ये कट गया, और 2 से ये 3/1/3। देखो भाई ये तीनों बराबर है, तो हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बराबर बराबर। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि दिखा दिया कि जो ये वाला समीकरण है ये दोनों कौन से हैं, संपाती, और संपाती में कौन सा रहता है, अनेक हल। ठीक है, समझ में आ गई ना कि अनेक हल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और इसमें हम सीखने वाले प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि एक की जगह पर दूसरी संख्या पुट करना और अपना सवाल हल कर लेना। देखो भाई एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। ठीक है, हमें डिपेंड करता है कि हमें इसके किसकी वैल्यू निकालनी है और किस में रखनी है। यहाँ से हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू और इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, या फिर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें इसमें पुट कर दें। अब कैसे निकालोगे, चलो मैं यहाँ से निकाल के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे और इधर को पलट देंगे, और ये प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जहां एक्स है यहाँ पे वहां में ये वाली संख्या पुट करनी है। तो हमने लिया 3। अब देखो ये x है ना, तो इसकी जगह क्या रखना है, ये वाला रखना है। तो हम रखेंगे 3 - 2y और माइनस के 15y बराबर के 2। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब इसका 7 का मल्टीप्लाई इससे करना है, और उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई इससे, दोनों से करना है। तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर के 2। ठीक है, अब देखो ये y वाली संख्या और ये y वाली संख्या, ये तो भाई भाई है, इनमें आपस में बच जाएगी। लेकिन ये बगैर वाली है और ये बगैर भाई वाली है, तो ये कहाँ जाना चाहिए, इसकी तरफ। तो हम इसे उधर खुदा देंगे, और ये प्लस के तो माइनस की हो जाएगी। तो पहले हम इसको लिखेंगे 14y माइनस 15y, तो ये कितनी है 2, ये प्लस की इधर जाएगी तो माइनस के 21। अब देखो ये दोनों माइनस की और वाई की है तो दोनों जुड़ जाएंगे।
14 और 15 कितनी हो जाएगी, माइनस के 29y। ठीक है। अच्छा अब देखो ये 2 है और ये -21 है, अगर ये 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -19। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब देखो भाई ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये y बराबर 19/29। ठीक। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू उठानी है। पहले हमने यहां से निकाल के इसमें पुट करी थी, अब हम उल्टा करेंगे, इसको लेंगे और इसमें पुट करेंगे। ठीक है, चलो पुट करते हैं। जहां पे हमारी y है वहां पे हमको ये धरनी है 19/29। तो देखो ये हमने उतारा x बराबर 3 माइनस के 2 गुणा, जहां कोई चिन्ह नहीं वहां लगाना है गुणा, और ये करेंगे 19/29। तो ये 3 19 दूनी 38 बटे में 29 अपॉन में 1। अब ये बन गई फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हम आराम से हल करेंगे। और हल कैसे करेंगे, जा को गुणा याते करेंगे, 29 क्या कह रहे हैं 87, और 1 को 38 से करेंगे तो 38, और इनको कर देंगे 29 एकन 29। अब ये घटाना है तो देखो 17 में से 8 गए तो 17, 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 9, या कहते 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4, और 49/29 ये है आंसर। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, y बराबर 19/29 और x बराबर 49/29। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन से हल। अब देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं प्रतिस्थापन। देखो भाई ये दो क्वेश्चन है, मतलब ये दो समीकरण है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से हल करने, हमारा टारगेट है कि या तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें इसमें रख दें, या हम x की वैल्यू यहाँ से निकालें इसमें रख दें। कहीं से निकालो, कहीं पे पुट कर दो, और कहीं से मिलके हमें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ से निकालूंगा, यहाँ रखूंगा और अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो भाई हमें x की वैल्यू निकालनी है, प्यार से देखना। तो हम x को अकेला करेंगे, x के साथ ये देखो 3 भी चिपका हुआ, ये भी चिपके हुए हैं, पहले इनको चिपका चिपकी को बंद करो। तो ये 11 है, इसको हम उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और इधर पटक देंगे लद, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब इसके साथ 3 है, x को अकेला करना है, अगर दूसरी जगह भेजना है तो। ठीक है। अच्छा तो x बराबर 11 माइनस के 2y, इस 3 को क्या कर देंगे नीचे। समझ में आ गई। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है 11 माइनस 2y अपॉन 3। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और जहाँ x है वो चिपका देंगे। अच्छा अब चिपकाते हैं, तो 11 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस के, देखो जहां x दे सिर्फ वहीं पे रखी है, 2 अपनी जगह पे है, प्लस अपनी जगह पे है, 3 अपनी जगह, y अपनी जगह और 4 अपनी जगह, उन्होंने अपनी जगह नहीं बदली है, बस हमने x को गायब किया और इसको रख दिया है। अब क्या करेंगे, वो जैसे हम गुणा फुणा करते उसी तरीके से इसको हल करना है। अब गुणा कैसे करेंगे, देखो ये जो कोष्टक के वार संख्या है ना, इससे भी करनी है और इससे भी करनी है। तो जब 2 की 11 से होगी तो 11 दूनी 22, और 2 की 2 से होगी तो 2 दूनी 4, नीचे 3 कहाँ जाएगा बेचारा, क्योंकि उसको तो लगना ही लगना है, और प्लस के 3y बराबर 4। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसके नीचे मानेंगे 1 और इसके नीचे मानेंगे 1। अब क्या करना है, ये भिन्न बन रही है। अब अगर भिन्न बन रही है तो हमें अपना नियम नहीं भूलना है कि इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई इस वाली से, और इस वाली की संख्या का मल्टीप्लाई इससे। जब एक का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी को उतार देते हैं, बस ऐसे करके। -4y इसकल टू, नहीं इसकल टू नहीं, प्लस लगेगा, 3 तिया 9y अपॉन इनको आपस में गुणा करते नहीं करते बन, तो ये कितना हो जाएगा 3 बराबर के 4। आप टेंशन फ्री। अब क्या करना है, देखो ये y वाली है और ये बिना y वाली है, तो मतलब इसकी व्यवस्था इनके साथ नहीं बनेगी। कहने का मतलब इसको उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन भेजने से पहले ये बाबूजी बैठे, पहले इनको भी पत्ता साफ करो, इनको उधर भेज दो। ठीक है, 22 इनकी जब व्यवस्था बन रही है, व्यवस्था बनने का मतलब है x की x से बनेगी, y की y से बनेगी, मतलब इन्हीं के साथ हम जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो देखो जब ये 9 में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा 5y अपॉन में 3 बराबर 4। अब ये सिंगल हो गया, लेकिन इसके साथ व्यवस्था नहीं बनाएगा, बनाएगा तो y के साथ ही बनाएगा, तो इसका हम इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेजेंगे। तो देखो उधर भेजने का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4 तिया 12। अब हम क्या करेंगे, 22 को उधर भेजेंगे, तो क्योंकि ये 22 का मैच वाला संख्या इधर है तो माइनस के 22, तो 5 y बराबर 12 में से 22 आएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। अब ये 5 से ये कितनी बार कटेगा, y बराबर -2, तो जो हमने y की वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई -2। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू,
पहले हमने यहाँ से निकाल के इसमें रखी थी, अब जो इससे वैल्यू आई है इसको हमें इसमें पुट करना है, जहां जहां वाई दिखाई दे रही है। तो x बराबर 11 माइनस 2 गुणा माइनस 2 और बटा में 3। ठीक, तो x बराबर 11 दूनी 4, ये कट के माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया 3। तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 15 बटे में 3। तो x बराबर 3 को पढ़ो हाथों को 5 मान ले दो 5। तो x की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने। ठीक है, अगली वीडियो में सीखेंगे अवलोकन विधि, इस वीडियो में सिर्फ प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। देखो भाई ये क्वेश्चन है और हमें इसको क्या करना, प्रतिस्थापन। मैंने बताया था या तो इससे वैल्यू निकालो इसमें पुट करो, या इससे वैल्यू निकालो इसमें पुट करो। मैं इससे वैल्यू निकालता हूँ इसमें पुट करता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ। तो जब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना पड़ेगा, और x को अकेला करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको बेचारी को उधर भगा देंगे तो माइनस के 3 अंडर हो गए। अब ये अंडर रूट 2 है ना, इसको भी भगाओ, x अकेला कर दो, अंडर रूट 3 बटे में y अपॉन अंडर रूट x। x की वैल्यू आ गई, इसे उठाओ और इसमें पुट कर दो। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे, इसको मान लो समीकरण 1 एंड ठीक है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो और इसको 3 मानो। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन, यानी x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, जहां x है वहां x ना रख के हमको ये वाली वैल्यू रखनी है। अब अंडर रूट 3x माइनस के 8y बराबर 0, तो यहां रखेंगे, इसको लेंगे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8y बराबर 0। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करो, तीनाम तिया, देखो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा खत्म। ठीक है, और इसके साथ y भी लग रही है ना, तो कितना आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ, माइनस के अंडर रूट 8y बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, ये तो है हमारा 3y, ये भिन्न बन रही है ना, भिन्न को हल करना है, एक का गुणा इससे और इसका इससे। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के 16y अपॉन के अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखो मैंने बोला था कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गए 3y, और देखो ये 16 किससे बनेगा, 4y बराबर 0। 4 में से 3 गए तो कितने, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 7 से 0 कितने बार कटेगा 0। अब हमारा y बराबर 0 है, इस वैल्यू को कहां पर कर देंगे, यहाँ पे। देखो अगर y बराबर 0 है, अगर यहाँ पे हम रखते हैं x बराबर अंडर रूट 3 गुणा 0 अपॉन अंडर रूट 2, तो कितना आएगा 0 बटे में अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर 0, y बराबर 0। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि x प्लस 2y बराबर 19 माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 1। ठीक, तो कैसे करेंगे, यहां से निकालता हूं मैं y की वैल्यू। अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 2, हमको y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, इसको जाएगा प्लस के x, तो y बराबर 1 प्लस एक्स बटा में 2 निकाल ली। अब आपका, आप ये कंफ्यूज मत होना कि कभी इधर से ले रहा हूँ कभी उधर से ले रहा हूँ, तुम्हारा मन करे उसकी वैल्यू निकालो, लेकिन जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको हम सिंगल कर देंगे, मतलब उससे जितनी भी संख्या है सब अलग कर देंगे। ठीक, अब ये आगे भाई की यहाँ पे पुट कर दो भाई, x प्लस के 2 1 प्लस के एक्स अपॉन 2 बराबर 19, तो ये 2 से 2 खत्म, तो ये होगा x प्लस के 1 प्लस के x बराबर 19। तो एक x और एक x दोनों 2x, ये 1 इसकी बनने से नहीं उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया 18, ये कटेगा क्या बार, तो x से कितनी बार कट गया 9 बार। तो x की जो वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इसको लो और इसमें रख दो, और y बराबर 1 प्लस के 9 बटा में 2, ये कितने 2 10 बटा में 2, इससे घटेगा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।